हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं अंडरवर्ल्ड मूवी का रिव्यू। बता दूं कि ये मूवी वैम्पायर्स पर बेस्ड है। आप इनके दुश्मन को तो जानते ही होंगे, जो कि वेयरवुल्व्स और विचेस हैं, और यही वैम्पायर्स को किल कर सकते हैं। इस मूवी में जो बवाल है वो वेयरवुल्व्स का है, जिन्हें इस मूवी में लाइकेंस बोलते हैं। ये मूवी सारे सीक्वल से कनेक्टेड और सारे पार्ट से बेस्ट है। मैं इसे आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी से आते हैं मूवी पर। शुरुआत होती है एक फीमेल वैम्पायर सेलिन से, जो कि डेथ डीलर्स की लीडर है। वो इन्फो कलेक्ट कर रही थी लाइकेंस पर, ताकि इकट्ठा ही लाइकेंस को किल कर दे। पर हमें पता चलता है कि ओल्ड लाइकेंस बिना मूव के ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। उनकी फाइट होने लग जाती है। बाकी डेथ डीलर्स की मौत हो जाती है, स्पेशली यूवी बुलेट से, जो कि वो ले जाती है अपने साथ कॉन्वेंट में। वापस जाके पता चलता है फाइट के दौरान एक लाइकन एक ह्यूमन को घसीट कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिन उस लाइकन को मार देती है। सेलिन को पता चलता है कि बहुत लाइकन है अंडरग्राउंड। वहाँ पे हमें एक लाइकन लीडर को भी दिखाया जाता है। लूशियन सबसे पावरफुल लाइकन, जिसे बताया गया है कि वो मारा गया था, तब भी लाइकन्स अड़े हैं रिवेंज पे। कॉवेनेंट में क्रेवन मेन लीडर है, जो सेलिन से प्यार करता है। वो उसकी हिफाजत और एक सीक्रेट को छुपाने के लिए वो अंडरग्राउंड जोन में जाने से मना कर देता है। वो विक्टर का जिक्र करती है। वहीं पे एक और फीमेल वैम्पायर थी, जो क्रेवन को कैसे भी अपना बनाना चाहती थी। सेलिन को तभी एल्डर्स रूम में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे विक्टर का टॉम होता है एंड वो सबसे पावरफुल एल्डर्स होता है। फिर सारी लास्ट बैटल के डाटा को चेक करती है, जहाँ पूरा उसे फिर से आभास होता है कि लाइकस चेस कर रहे थे किसी को, और ये पक्का हो जाता है उसे। और जब वो लास्ट मेटल याद करती है कि एक लाइकन किसी को घसीट रहा होता है, तभी क्रेवेन आ जाता है, जो अपने प्यार को झलकाता है। तभी सेलिन बोलती है कि टेक अरिका, उसको ले लो, अपना लो, वो तुम पे कुर्बान हो चुकी है। और उसे ये भी बता दी कि लाइकेंस वहाँ किसी का पीछा कर रहे थे, जहाँ वो मानने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन हमें अंडरग्राउंड लाइकन का दिखाया जाता है, लाइकेंस की लैब का, जहाँ पर यूवीएमओ बने थे, जहाँ पे वो इंसानों पर टेस्ट कर रहा होता है, जहाँ पे लीडर लूशियन होता है, जिसे मरा हुआ माना गया है। टेस्ट नेगेटिव आता है। एक और लूशियन को हताश बात पता चलती है कि रेस को भी काफ़ी पावरफुल लाइकेन है। वो बोलता है कि वो आदमी नहीं मिला हमें, पर हमला हो गया था। तभी लूशियन पूछता है किसी को शक तो नहीं हुआ, और गुस्से में बोलता है कि सब मुझे ही करना होगा, क्योंकि एक और टेस्ट नेगेटिव होता है। फिर माइकल का जिक्र करता है, वही आदमी होता है। सेलिन उसे बचाने के लिए निकल जाती है, और वो लीडर को गोली मार देती है। अब लीडर इसलिए क्योंकि अभी तक लूशियन है, वो सेलिन नहीं जानती। वो उसका लॉकेट बस देख लेती है। लूशियन तभी माइकल को काट लेता है और ब्लड सैंपल ले लेता है। सेलिन माइकल को बचा लेती है, बदले में माइकल भी सेलिन को बचाता है, क्योंकि लीडर उसे जख्मी कर चुका होता है। फिर लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेस्ट सक्सेस हो जाता है। लूशियन तभी बताता है कि माइकल लाइकन बन जाएगा, क्योंकि उसने उसे काट लिया है। ठीक है, ऐसे ही काटने से एक वैम्पायर किसी को भी वैम्पायर बना सकता है, बट अभी तक ऐसा कोई सीन दिखाया नहीं। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। एवन गुस्सा करता है कि इंसानों को यहाँ नहीं लाया जाता, और वो सेरिन को थप्पड़ भी मारता है जब माइकल डर से भाग जाता है, क्योंकि अरिका को पता चल जाता है कि वो लाइकन बन जाएगा अब। तभी कवन की लैब से न्यू गन बनती है, जो कि लाइकन को मार देगी, ठीक यूवीएमओ की तरह, सिल्वर नाइट्रेट। क्रेवन लूशियन को समझाता है ताकि सेलिन सेफ रहे और लूशियन अलर्ट रहे। जहाँ लूशियन गुस्सा आता है, बताता है कि विक्टर को मारने का प्लान अभी प्रोग्रेस में जो है वो अब करीब है। सेलिन को उधर कॉमन लाइब्रेरी में दिखाते हैं, जहाँ वो लॉकेट पहचान लेती है। अब 85% वो श्योर हो जाती है कि लूशियन जिंदा है, और माइकल का लिंक भी उसे कंफर्म हो जाता है। रिका भी कंफर्म कर देती है कि माइकल बिटन है। सेलिन तभी विक्टर को अवेक कर देती है अपना ब्लड देकर, जो कि मना है, लेकिन वो हेल्प मांग रही थी और माइकल को बचाती, वो कंफर्म कर लेती और वो बताती वैम्पायर लाइकन की हिस्ट्री। वो उसे मारने की बजाय जिंदा रखती, जानने के लिए माइकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तभी एल्डर विक्टर को भी पता चल जाता है कि माइकल एक लाइकन है। विक्टर को क्रेवन किसी और की रेन को ख़राब करने का बताता है, तो जैसे ही सेलिन वापस आती है, विक्टर सपोर्ट की बजाय उस पर गुस्सा हो जाता है। सेलिन रूम में प्रिजन हो जाती है। एरिका मदद करती है, उसका मानना था सेरीन यहाँ से चली जाए, फिर तो क्रेवन एरिका का हो जाएगा। सेरीन तभी प्रूफ के लिए वापस माइकल के पास जाती है, लेकिन माइकल लाइकन्स के हाथ लग जाता है, लेकिन रास्ते में लाइकन बन जाता है। माइकल मून को देखते ही उधर क्रेवन लूशियन के प्लान को अंजाम देता है, और दूसरे कौन के एल्डर्स मारे जाते हैं, अमीलिया और बाकी सब। विक्टर को ये पता चलने से पहले सेलिन प्रूफ लेकर आती है। वो अपने साथ लाइकन साइंटिस्ट को लाती है, जो सब कुछ बताता है। ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत पसंद है। मैं एज इट इज बताऊंगा, बट इंग्लिश में। All right, for years we have trying to combine the bloodlines, and for years we have failed. It was useless. Even at the cellular level, our species destroyed each other. Yet the key we know was to locate the rarest of bloodlines, a direct descendant of Alexander Corvinus, Hungarian, a warlord who came to power in the early seasons of the 5th century, just in time to watch a plague ravage his village. He alone survived. Somehow, his body was able to change the disease, mold it to his benefit. He became the first true immortal, and years later he fathered 2 children who inherited the same trait.
तभी विक्टर बताता है कि द सन्स ऑफ द कॉर्विनस क्लैन, वन बिटेन बाय बैट, वन बाय वुल्फ, वन टू वॉक द लोनली रोड ऑफ मॉर्टैलिटी एज अ ह्यूमन, इट्स अ रिडिकुलस लेजेंड, नथिंग मोर। तभी साइंटिस्ट सिंच कहता है That may be, but our species do have a common ancestor. विक्टर गुस्से में बोलता है कि there is a descendant of Corvinus lying there, not 3 feet from you. सिंच बोलता है yes, but he's already a vampire. We needed a pure source, untainted, an exact duplicate of original virus. The Corvinus strain itself, which we learned was hidden away in the genetic code of its human descendants and passed along in its dormant form down through the ages to Michael Corvin. His blood allows for a perfect union between our species. There can be no such union. And to speak of its heresy, we will see once Lucian injected him. Lucian is dead. According to whom? तभी क्रेवन भाग जाता है वहाँ से। विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है क्रेवन की मौत तय है। तभी सिंच कहता है अगर लूशियन को प्योर बॉन्ड का ब्लड या पावरफुल एडर का ब्लड मिल जाता है और माइकल के साथ अपने ब्लड में इंजेक्ट करता है तो विक्टर बोलता है एबोमिनेशन। सिंच बताता है हाफ वैम्पायर, हाफ लाइकेन, बट स्ट्रॉन्गर देन बोथ। तभी खान बताता है कि काउंसिल मेंबर्स मारे गए हैं। ये सुनकर विक्टर तुरंत सिंच को मार देता है और सेलिन के साथ कहता है कि माइकल को मारना है तुम्हें। तभी दूसरे सीन में लूशियन ब्लड ले लेता है माइकल का, जिसको हेलुसिनेशंस और मेमोरीज दिखती है लूशियन की। लूशियन बताता है हम पहले स्लेव्स थे, मैंने प्यार कर लिया विक्टर की बेटी से, पर उसको एबोमिनेशन का डर था। उसने सन के सामने मेरे सामने बर्न कर दिया और तभी से लड़ाई है हम लोगों के बीच। तभी क्रेवन बात करता है बट लूशियन को बैक स्टैब कर सिल्वर नाइट्रेट उस पर दाग देता है। लूशियन काफ़ी ओल्ड रहता है तो वो देखता है कि सेलिन माइकल को किस करती है। ये प्यार सिमिलर था लाइक ए वैम्पायर के बीच। तभी क्रेवन माइकल को सेलिन के साथ देखकर माइकल पे भी सिल्वर नाइट्रेट दाग देता है। क्रेवन डार्क सीक्रेट बताता है सेलिन को कि लाइक नहीं विक्टर खुद ने ली थी और तुम उसकी बेटी की तरह दिखती हो, या तो तुम्हें न मान के वैम्पायर बनाकर अपने साथ रख लेता है। क्रेवन चला जाता है तभी लूशियन बाइट करने को बोलता है, माइकल की जान बच जाती है एबोमिनेशन की वजह से। तब विक्टर आ जाता है। शुरू में बिलीव नहीं करती पर विक्टर से पूछते तो उसे बहुत दुख होता है। उधर रेस भी मारा जाता है और वी लाइकेंस भी। एक बड़ी बैटल होती है हाइब्रिड माइकल्स की विक्टर से। तभी बीच में सेलिन आकर सर काट देती है विक्टर का। हाई लाइकेन डर के चुप जाते हैं। सेलिन लॉकेट अपने साथ ले जाती है एलाय और लवर के साथ। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि सिंच का ब्लड मार्कस को भी, जो एक हाइब्रिड और पावरफुल है, उसको मिलता है, वो जिंदा हो जाता है। यहीं से नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू होता है। इस मूवी में बस इतना ही। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड।